हाय फ्रेंड, मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने घातांक तथा करणी का पार्ट 3 लेकर आया है। जो भी साथी पार्ट 1 और पार्ट 2 न देखे हो, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से साथी आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिए। क्यों देखें, ये इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि मेरे साथी, मैंने पार्ट 1 में जितने भी घातांक तथा करणी के जो फार्मूले होते हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, वो चाहे घातांक तथा करणी हो, चाहे मैथ का कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो भी डिफिकल्टीज आती हैं वो घातांक तथा करणी अहम भूमिका अदा करता है। तो इसलिए आप पार्ट 1 को देखिए। मैंने सारे जितने भी फार्मूले होते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है। पार्ट 2 में मैंने जो घातांक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 3 में मैंने जो क्वेश्चन लिया है, ये आप लोग भी देखे होंगे कि करणी के अंतर्गत कुछ वैल्यू यानी जो राशि होती है वो दे दिया जाता है, फिर क्वेश्चन को हल करने के लिए पूछता है। तो मेरे साथी चलिए पार्ट 3 में मैं सीखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन यानी जो रूट के अंदर होता है, करणी के अंतर्गत होता है, कोई भी वैल्यू, उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग चलिए ध्यान से देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो आप मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से सीखकर स्ट्रांग यानी हाई लेवल तक जा सकते हैं। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। टॉपिक का क्या नाम है देख लीजिए, जब पूरी राशि करणीगत हो। पूरी राशि करणीगत यानी कोई भी जो राशि होता है वो पूरी करणी के अंतर्गत होता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, √4, फिर उसी के अंतर्गत √4, फिर √4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। रूट के अंदर 4, फिर रूट के अंदर 4, फिर रूट के अंदर 4, इसी तरीके से आगे भी डॉट डॉट इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये आगे भी बढ़ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो जब इनके बीच में कोई साइन न लगा हो, इनके बीच कोई भी साइन न लगा हो, तो हमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हल करने की जरूरत ही नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं रहेगा तो जो करणी के अंतर्गत लिखा है वही मेरे साथी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इस करणी के अंतर्गत आगे बगल पीछे में कोई भी साइन न लगा हो तो जो कुछ लिखा है वही आंसर होगा। अच्छा, कई लोग सोचते होंगे ये तो 4 है तो 4 आंसर हो गया। तो मेरे साथी मैंने क्या बताया, जो कुछ भी होगा वही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसके अंतर्गत 5 डाल दिया। क्या डाल दिया? 5। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब रूट के अंतर्गत रूट में क्वेश्चन लिखा हो और इसमें कोई साइन न लगा हो, तो जो उस रूट के अंदर लिखा होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, √4, फिर उसी के अंतर्गत √4, फिर इसी के अंतर्गत √4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अंतर क्या है। उसमें डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा था, इसमें डॉट डॉट इनफाइनाइट तक नहीं कह रहा है। इसमें केवल 3 जो रूट दिया है वो 3 रूट दिए, एक रूट के अंतर्गत 4, फिर रूट के अंतर्गत 4, फिर रूट के अंतर्गत 4। यानी जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों, तो ये देखिए मैंने एक फार्मूला यहाँ पे ऊपर लिखा है। क्या? मैंने एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है, जो इन रूट के अंतर्गत होता है उसको एक बार लिख लिया जाता है, फिर उसके बाद इसको कैसे लिखा जाता है, 2 की घात n-1, 2 की घात n-1 बटे 2 की पावर n, यानी ये फार्मूला हो गया। अब x x x देखिए यहाँ पे 4 4 4 x है क्या? ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो इस फार्मूले का यूज करके हम मान को निकाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से इस फार्मूले का यूज करते हुए आप लोग जरा ध्यान से देखिए। अब ये n क्या है, यानी कितने बार आया है, वो n क्या बता रहा है, यानी कितने बार डिजिट लिखी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना था, 1 2 3
4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जो होगा उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 की घात n, अब n क्या है, ये कितने बार x आया है उतने n का मान होगा, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन, ये देखिए सेकेंड नंबर। अब इसको हल करते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे, ये x जब x था तो x लिखे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 4, फिर की घात क्या है 2 की घात n, तो 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे। अब n क्या है, ये कितने बार 4 लिखा है, कितने बार करणी है 1 2 3, या फिर कितने बार नंबर लिखा है 1 2 3, यानी जितने दफा लिखा होगा उतने उसको क्या लगाएंगे, पावर लगाएंगे। 3 बार लिखा है तो 3 पावर लगा देंगे। अब माइनस का 1/2 की घात n, 2 तो रहेगा ही रहेगा, n बोले तो कितने करणी यूज हुई है, तो 3 यूज हुआ है, तो 2 की घात 3। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बेस मान लीजिए 4 था, फिर 4 हो गया। फिर अब देखिए 2 की घात q का मतलब कितना 8, माइनस का 1 अपान 2 की घात q का मतलब 8। अच्छा, अब 2 की घात q मतलब कोई लोग समझ ही नहीं पाए। भाई देखिए 2 का q का मतलब क्या होता है, 2 कितने बार गुणा हो सकता है, 3 बार। 2 कितने बार, 3 बार। गुणा करके लिख लिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो वही 8 मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ध्यान से सीखिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 की घात, ये देखिए 8, क्या 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7/8। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, अब इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे इससे ज़्यादा, तो यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे समस्या जो बेस रहेगा उसको बेस को तो लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा घातांक के नियम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यहीं पे आंसर मिल जाएगा, हम उम्मीद यही करता हूँ। तो आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। अब n कहाँ से आता है, तो जितने बार करणी लगा होगा उतने बार n का मान होगा। 3 बार करणी है तो 3 मान, 4 होता तो 4 n की जगह 4 लिखते। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इस फार्मूले को भी मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 तरीका है। एक तो गुणनखंड विधि, तो इससे करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर एक आती है ट्रिक, तो वो ट्रिक चलिए हम बताते हैं, फिर उसके बाद उसको बेसिक से क्लियर करेंगे कि क्या ये सही है ट्रिक या नहीं है ना। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन ये था। अब देखिए मैं यहीं पे क्वेश्चन को बना रहा हूँ। अब ये जो इतना था √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट इनफाइनाइट, यानी इस तरीके का अगर क्वेश्चन प्लस प्लस करके, पहला वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से था लेकिन उसमें कोई भी साइन नहीं लगा था। इस वाले में साइन लगा है, इस वाले में भी साइन लगा है, तो ये दूसरे विधि से हल ही होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अब यहाँ पे एक बात प्लस का याद रखिएगा और एक बात माइनस का। मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ इस बात को सीखिए। इस करणी के अंतर्गत कोई भी वैल्यू यानी कोई भी राशि लिखी हो और उनको क्रमागत संख्या से गुणा करने पर उसका मान आ जाए, क्रमागत का मतलब एक उसके अगली वाली संख्या से गुणा करने पर अगर वो वैल्यू आ जाए तो उस तरीके से आंसर को तुरंत क्लियर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बार प्लस याद रखिए और यहाँ पे माइनस याद रखिए। प्लस अगर होगा जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में उसका मान बड़ा वाला होगा, क्या बड़ा वाला अंक। और माइनस का मतलब क्या होगा कि उसका जब गुणा करेंगे क्रमागत संख्या से उसका छोटा वाला अंक, क्या छोटा वाला अंक। अब देखते हैं कि ये क्या है बड़ा वाला अंक और छोटा वाला अंक। देखिए भाई 30 को आप ध्यान से देखिए, समय 30 है। अब 30 को जरा ध्यान से आप देखिए, 30 को ऐसा गुणनखंड करिए कोई क्रमागत संख्या से जिसका मान 30 आ जाए और वो नंबर जो हो वो क्रमागत भी हो। तो आप जरा बताइए 5 गुणे 6, 5 के बाद क्या आता है 6, तो पहला कंडीशन सत्य हो गया कि ये क्रमागत है, क्रमागत हो गया। फिर उसके बाद यही अब इन्हीं में से आंसर होगा, अब देखिए 30 प्लस
30 प्लस 30 प्लस, यानी प्लस का केस चल रहा है। और जब प्लस का केस चलेगा तो आंसर कौन सा होगा? बड़ा अंक वाला। कौन? बड़ा अंक वाला। तो 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो मेरे साथी आप कहोगे 6 बड़ा है। तो प्लस वाले केस में टर्म में क्या होगा? प्लस वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर होगा, प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर होगा, और छोटा वाला ये खत्म। क्यों? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, वो तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो बताएंगे, ये निगेटिव में आ जाएगा, काम खत्म। यानी हम लोग एक बात तो समझ लिए कि प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताइए? लिख भी देता हूँ, अभी फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊंगा तो आप मिलान करिएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जरा इस पे चलते हैं, 56 पे, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, है ना। 56 वैल्यू है, क्या? 56 वैल्यू है। अब इसमें कोई ऐसा क्रमागत नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पर इतना वैल्यू भी आ जाए और वो नंबर भी क्रमागत हो। तो कई लोग सोचेंगे क्या 7/56, क्या 7/56? तो मैंने कहा ठीक है, 7 के बाद 8 आता है, क्रमागत आपने संख्या से नंबर से गुणा करते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अब इनके बीच में क्या लगा है? माइनस लगा है। क्या लगा है? माइनस। तो मेरे साथी क्या मैंने बताया कि जब माइनस लगा हो तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला अंक होगा, छोटा वाला अंक होगा। अब 56 का 2 अंक से गुणा किए 7 और 8 से, तो बताइए 8 बड़ा है, नहीं ये 7 छोटा है कि 8 छोटा है? तो सभी लोग साथी कहेंगे कि 7 छोटा वैल्यू है, तो 7 आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आशा करता हूं बिल्कुल समझ गए होंगे। ये तो ट्रिक था, इस ट्रिक के माध्यम से दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब बेसिक जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना आके ऐसा कुछ नंबर दे दे जिसमें क्रमागत गुणा करने पर वैल्यू ना आए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर ये इसको विधि से करने पड़ेंगे तो भैया नहीं हल हो पाएगा, इसलिए इसको अभी दूसरे विधि से बताएंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए और इन दोनों क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से बेसिक से क्लियर करते हैं, इनका बेसिक क्लियर हो जाए। तो देखिए ये क्या लिखा है, तो ये जितना भी वैल्यू लिखा है इसको मैंने x मान लिया भैया। क्या? x √30 प्लस √30 प्लस √30, है ना। ये वैल्यू मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। और ये क्या हो गया? इनफाइनाइट तक चल रहा था। अब हम जानते हैं कि ये रूट को हटाना है, रूट को हटाना है तो आपको वर्ग करना ही पड़ेगा, और वर्ग करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? x² दोनों साइड का वर्ग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका रूट हट जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा? फिर वही कंडीशन लिख जाएगा। फिर आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सोचेंगे यार अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर हम कहें कि x² बराबर 30 तो लिखा है ना, और ये √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट 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 ये आगे तक चलता रहेगा। इसको मैंने क्या मान लिया है? x मान लिया है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? x हो गई। फिर जानते हैं कि द्विघात समीकरण बना लेते हैं, तो सारे वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं, राइट हैंड साइड 0 कर देते हैं। तो x² इसको इधर कर लेंगे माइनस का x, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 30 बराबर 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण में बदल गया। द्विघात समीकरण में क्या होता है? 30 का फैक्टर निकाल लीजिए, 5 और 6, फिर उसके बाद इसको कर लीजिए तो x² माइनस है, तो ये क्या कर लेंगे बताइए? 6x माइनस का 5x कर दिया, 6x माइनस का 5x कर दिया, माइनस का 30 बराबर 0, ब्रैकेट खोल देंगे। x² माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x मेरे साथ ही कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6x, 2x था एक गया, यहाँ पे अकेले था ये भी गया तो बस 6 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 गया तो क्या बचा? x माइनस 5 से 6, 5 6 के 30 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट देखिए सेम है, इनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए बराबर 0। अब मेरे साथी जब क्या? जब x माइनस 6 इजिकल टू 0 तो x बराबर 6,
एक मान आया, और जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 5, तो मेरे साथी दो आंसर आ गया। और जब दो आंसर आता है तो हमेशा आंसर कौन सा होता है, प्लस वाला होता है। कौन प्लस वाला होता है, माइनस वाला को निगलेक्ट कर दिया जाता है, माइनस वाले की संभावना नहीं होती है। तो ये हम लोग देख लिए कि आंसर कितना आया, 6 आया। तो ये तो मैंने बेसिक से बता दिया कि आंसर कैसे निकालेंगे, आ गया। इसका ट्रिक से भी आंसर मैंने बताया था, 6 ही आया था, है ना। तो आशा करता हूं बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए इरेज करता हूं मेरे साथी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं जल्दी से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। √56 माइनस है 56 माइनस √56 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो मैंने क्या कहा कि भैया आप इसको x मान लीजिए, मैंने मान लिया। फिर कहा अब इसको हटाना है तो क्या करना, रूट को हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्ष मैंने वर्ग कर दिया, ये रूट हट गया। अब माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये लिख जाएगा 56 माइनस का √56 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा कि भैया ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर अब ये माइनस √56 माइनस √56 माइनस √56 ये चलता रहा है। तो इसको मैंने सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो ये क्या कर दूंगा, x हो जाएगा। फिर इसको राइट टर्म लेते हैं, ये तो x स्क्वायर इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस 56 है, इधर आएगा तो माइनस का 56 हो जाएगा बराबर 0। 56 का फैक्टर निकाल लिए, 5 7 बटे 56 7 बटे 56 दो फैक्टर आ गया, है ना। फिर इसको कर लीजिए x स्क्वायर प्लस का 8x क्या हो जाएगा, 8x और माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 56 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर x कामन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 माइनस का 7 कामन ले, देखिए माइनस कामन ले रहा हूँ, अब माइनस इसका मतलब आगे वाला साइन बदल जाएगा, तो 7 कामन ले ले तो क्या बचा, x बचा। आइए माइनस कामन ले आऊँ तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 7 बटे 56 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको 1 में कर लीजिए, जो बच रहा है उसको 1 में कर लीजिए। फिर अब दोनों का वैल्यू 0 कर दीजिए, तो जब x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 8, x बराबर माइनस का 8। फिर जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। अब देखिए कौन वैल्यू प्लस में है कौन माइनस में, ये तो माइनस में है तो ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो मेरे साथी देखिए ट्रिक से भी मैंने 7 ले आया था और बेसिक से भी मैंने क्लियर कर दिया कि 7 आ गया। तो इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान देख लिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब सीखते हैं, नहीं जो मैंने ट्रिक बताया था उसका भी अप्लाई किए तो अच्छा रहा, और उसके बाद जो बेसिक से मैंने हल किया वो तो अच्छा हमेशा ही रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो भैया जरूर लाइक करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको जल्दी से सीखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन कैसे हल होगा। अब ये सारे क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से सीखते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें किसी भी क्रमागत संख्या से गुणा करेंगे तो इसका मान नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या की पहचान क्या है कि वो खुद 1 से कटता है और उसके बाद वो क्या खुद से कटता है। तो ये या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो आप सोचेंगे 1 और 5 से गुणा करेंगे तो आ तो जाएगा, ठीक है 1 5 5 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या देखिए क्रमागत है, 1 के बाद क्या 5 आता है, आप 2 3 4 को क्या खा जाएंगे, नहीं आता है क्रमागत। इसलिए उस विधि का यानी उस ट्रिक का हम यूज इसमें नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथी इस क्वेश्चन को जैसे बेसिक किया जाता है वैसे किया जाता है, फिर उसके बाद वर्गमूल निकाला जाता है, जो आंसर आता है वही होता है आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत बेसिक से बताने जा रहा हूं। अगर आपको देखना है तो प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरूर इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे। और यही क्वेश्चन नहीं सीखेंगे बल्कि इसके जैसा अनेकों क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं तो टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आप एक बार सीख गए तो फिर कभी दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को सिखाता हूं क्या है। तो जो कुछ भी है इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। 5 + 5 +
5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग ने सॉल्व किया है। चलिए, तो मैंने क्या कहा था, रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए 5 प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। फिर मैंने कहा कि भैया यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फिर वही रूट 5 आ रहा है। तो हम क्या मान लिए थे, इसको x मान लिए थे, क्या मान लिए थे, x मान लिए थे। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो, इधर x को इधर बुला लीजिए, माइनस में हो जाएगा, प्लस 5 इधर आएगा, -5 इक्वल टू इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए ये द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया मेरे साथ ही। इसके पहले जो भी क्वेश्चन मैंने लिया था 30 और 56 उसका फैक्टराइजेशन हो सकता था। अब 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, तो इससे तो हमको ले आना है बीच में 1, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 4, और यहाँ पे चाहिए का 1 चाहिए, तो नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं लगाया जा सकता है। तो मेरे साथी आप सभी लोग ने एक फार्मूला पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बताने जा रहा हूं, जिस फार्मूले का नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। और श्रीधराचार्य फार्मूला की क्या क्वालिटी है, वो सिर्फ ये इतना क्वालिटी है कि आप अगर फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं, किसी संख्या का फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं, तो भी उस जो भी मतलब वैल्यू रहेगा उसका फैक्टर निकाल के रख देगा। तो बस उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य है ना, देखिए क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस करणी में b² - 4ac पूरे का पान 2a, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ABC कहाँ से आता है, यहाँ से छाटिए, क्या यहाँ से छाटिए। देखिए a का मान होता है x² का गुणांक, इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1, तो a बराबर 1। फिर b क्या होता है, b क्या होता है x का गुणांक, तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो माइनस का साइन के साथ रखेंगे। फिर क्या है c का मान देखिए क्या है -5। तो यहाँ से a b c मैंने छांट लिया द्विघात समीकरण से। फिर फार्मूले का यूज करिए, तुरंत आंसर आएगा, बस देखते रहिए। क्या होता है फार्मूला, ध्यान से देखिए, माइनस का b का मान क्या है -1, ये क्या हो जाएगा -1। फिर क्या है प्लस माइनस करणी में b² मतलब b² का मान -1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4ac 4 इंटू a का मान क्या है 1, c का मान क्या है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे -5, c का मान -5 है, माइनस मैंने बोल गया था, -5 हो गया। फिर इसको पूरे का बट्टे 2 इंटू a का मान क्या है 1 है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये देखिए अच्छे से, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर देख माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 × 5 = 20 पूरे का पान 2 में 1 का गुणा होगा 2 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा √21/2। अब इसको आप देख रहे होंगे तो ये तो जान गए कि अब यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर मिलता नहीं है। अगर यहाँ पे मिल जाता है तो मेरे साथी यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एग्जामों में पॉइंट तक का भी वैल्यू पूछ लेता है, तो इसके आगे कैसे हल करेंगे इसको अब सीखते हैं। तो अगर नॉर्मल हम देखते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, है ना, अगर हम नॉर्मल देखते हैं, नॉर्मल, तो इस ये रूट अगर नहीं रहता तो हम आराम से प्लस माइनस एक बार प्लस ले लेते, एक बार माइनस ले लेते, जोड़ लेते, भाग लेते, कर लेते, आंसर आ जाता। लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, रूट है। अब इस √21 यानी 21 किसका वर्गमूल है, इस चीज को निकालना है। तो आप 21 को मैंने वर्गमूल तथा घनमूल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से वर्गमूल घनमूल निकाला जा सकता है। तो जो भी साथी न देखे हों, मैं उसका पूरा वीडियो बनाया है अच्छे से, वहाँ पे जाकर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जरूर देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिखाता हूँ कि 21 किसका वर्गमूल है, निकाला जाता है। तो ये लाइन खींच लीजिए, फिर 2 का जोड़ा बना लीजिए। ये देखिए किसके स्क्वायर के अंतर्गत आता है, 4 के स्क्वायर के अंतर्गत। तो ये 4 लिख लीजिए। 4 यहाँ पे जो भी होता है, जितने बार जाता है उसको नीचे भी लिख लिया जाता है। 4 बार गया था, 4 × 4 = 16, घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब ये 5 हो गया, फिर उसके बाद इनको जोड़ लिया जाता है 8। अब देखिए, अब भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या मैंने लगा लिया? दशमलव। और फिर जब दशमलव भाग 2 का जोड़ा बनता है तो 2 जीरो उतार लीजिए। फिर अब देखिए भाग कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा? तो आप सोचते होंगे एक बार करेंगे तो 81 एक का नाम 81, 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 80 160 यानी 164 हो जाएगा। यानी अभी भी बहुत इस तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते आप जाएंगे तो इसके करीब पहुंचेंगे, इसके करीब पहुंचेंगे। तो 25 हम 25 के 5 और 5 8 40 और 40 2 42 आप घटा लीजिएगा। 500 में से 425 चला जाए, कितना बचेगा? 75। और इनको जोड़ लिया जाता है 5 5 10 के 0, 8 और 1 9। फिर अब दशमलव लगा था, कितने बार भाग गया था? सॉरी फ्रेंड्स, 5 बार गया था, 5 बार, है ना। अब देखिए फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर अब भाग नहीं जाएगा, 90 आ गया, यहाँ 75 कम है, तो फिर दशमलव लगा था, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। फिर आप देखेंगे कि इसको गुणा करेंगे, तो अब गुणा तो करेंगे ही करेंगे, फिर 1 से 1 बार करेंगे तो 901 होगा। इस तरीके से करते 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब 8 बार जाएंगे तो इसके करीब पहुँचेंगे। तो ये हम बता सकते हैं कि 21 जो है वो किसका वर्गमूल है? 4.58 का, 4.58 का। तो इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं, कितना? 4.58 बटे 2। अब देखिए इसको अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो हमें करना तो है ना क्वेश्चन को। तो चलिए अब यहाँ से सीखते हैं। अब जब इतना कर लिए तो यहाँ से 2 साइन आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब हम देख लेंगे कि हम जानते हैं कि माइनस वाले वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, प्लस वाला वैल्यू हम लेते हैं। तो यहाँ पे अब अगर ध्यान से आप देखें, एक बार क्या, अब यहाँ से 2 साइन लीजिए, एक बार क्या? प्लस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह आप लीजिए, प्लस चिन्ह लीजिए, देखिए 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4.58 डिवाइडेड बाई 2। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5.58 बटे 2। इनको भाग कर लीजिए मेरे साथी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ का 1 हासिल यहाँ आ जाएगा। अब कितना हो गया? 15, 2 सते 14, 1 बचेगा, इसके आगे क्या हो जाएगा? 2 9 18, 1 अंक बाद दशमलव था, 1 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए। यानी ये तो आंसर हो गया 2.79, यानी √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट का वैल्यू कितना आ गया? 2.79। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी लड़के ने कहा कि मैं तो माइनस के साथ हल करूंगा, तो चलो भाई ले लो, 1 माइनस 4.58 बटे 2। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3.58 बटे 2। भैया आप चाहे कुछ भी कर लो, भाग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये वैल्यू किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और माइनस वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस का वैल्यू असंभव होता है। तो मेरे साथी प्लस वाला वैल्यू लिया जाता है, माइनस वालों को छोड़ दिया जाता है। तो चलिए मेरे साथी, जो भी मैंने क्वेश्चन आज पार्ट 3 में लिया था मैंने उसको क्लियर कर दिया है। बिल्कुल बेसिक से जो भी ट्रिक था वो ट्रिक का भी यूज करवा दिया। बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी तरीके से भैया वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।